हमरे उत्तर प्रदेश में ना सबसे ज़्यादा पसंद कईल जाए वाली मिठाई बालूशाही आ इमरती होले। तीज त्योहार से लगाए शादी विवाह सब में एके सबसे ज़्यादा पसंद कईल जाला और एक बार बना के रख लियल जा तो महीनों ई खराब ना होले। और सबसे अच्छी बात है मिठाई का बहुते कम सामान और बहुते कम समय में बनके तैयार हो जाले। तो यहाँ पर आप देख सकत हैं कि घर ही मिठाई कितना बढ़िया खस्ता और रसभरी बनके तैयार भइलिया। तो चलिए इस होली बनावल जाए ई मिठाई। तो यहाँ पर ई मिठाई बनावे के लिए 250 ग्राम मैदा हम छान के ले लें। एक ही साथ यहाँ पर बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है। 250 ग्राम मैदा में 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर या फिर 2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें। और इसी के साथ तनी सा बालूशाही के स्वाद के बढ़ावे के लिए यहाँ पर 1 छोटा चम्मच सौंफ का दाना है, एक ही भी डाल दें, बहुते बढ़िया सा स्वाद आवेला बालूशाही में। और सबके अच्छी तरह से मिलावे के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके घी मिला देवे के। घी इतना अच्छा तरह से मिलावे के है ना कि जब आप अपने मैदा में घी मिलाएं और घी अच्छी तरह से मिलावे के बाद जब ये मैदा का मुट्ठी बांधी तो एकदम अच्छी तरह से लड्डू की तरह से मुट्ठी बंध जाए के चाहिए। अगर इस तरह से मुट्ठी बंध के तैयार होती है तो समझ लें कि आपका मैदा बिल्कुल तैयार है मोयन लगाकर। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेवे के। आटा के गूंथे के ना बस इकट्ठा कर लेवे के। इस तरह से जब आपका आटा इकट्ठा हो जाए तो के ढक के छोड़ दें कम से कम 20 से 25 मिनट खातिर। अब बालूशाही खातिर चाशनी तैयार कर लेवे के। तो चाशनी के लिए यहाँ पर हम 1 किलो चीनी ले लें। 250 ग्राम मैदा के लिए 1 किलो चीनी काफ़ी हो जाए। 1 किलो चीनी में आधा लीटर पानी डाल देवे के है और इसी के साथ थोड़ा सा छोटी इलायची कूट के डाल देवे के। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आई आपके चाशनी का। और इसे चलाते हुए मध्यम आंच पर एक तार का चाशनी लियावे तक पकावे के है। जैसे ही एक तार का चाशनी आ जाए पलटा पर थोड़ी सा चाशनी लेके चेक करे के है। इस तरह से दोनों उंगली के बीच में हल्का सा सिरा के चिपका के देखें। जब हल्का सा एक तार बन जाता तो समझे कि आपका चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब गैस के बंद कर देवे के है, कैसे की चाशनी हम लोग फिर से गर्म कर जाए जब बालूशाही बनी तब। और अब हम लोग बालूशाही बना लियल जाए। तो लगभग आधा घंटा के करीब हो चुकल है और ये बालूशाही का आटा बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है। एकदम इस तरह का नरम आटा लगा के रखे के है और बिल्कुल माड़े उड़े के ना है, खाली इस तरह से छोटे छोटे लोई तोड़ के निकाले के। जितना छोटा बड़ा आपके बालूशाही बनावे के होखा ना वो हिसाब से आप लोई तोड़ के निकालें। बालूशाही के गोली के बहुत चिकना ना कल जाला, इसी तरह से दरबरा रह दियल जाला और उंगली की सहायता से इस तरह से दोनों तरफ छेद कर लियल जाला। और बालूशाही का आकार यदि आप जितना बड़ा बनाओ थे ना तेल में गले के बाद वो लगभग दुगना हो जाला। तो उसी हिसाब से आपके जैसन छोटा बड़ा बालूशाही का आकार चाहत हुई उसी हिसाब से आप अपन बालूशाही का आकार दें। तो इसी तरह से कुछ बालूशाही बना लेवे के इकट्ठा 7 से 8 बालूशाही बना लें। ओकरे बाद एके तले में भी इमें समय लगेला, कैसे कि बहुत धीमी आंच पर एके तलल जाला। धीमी आंच पर धीरे धीरे एक बार बालूशाही तले में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग जाला। तो कुछ बालूशाही बना के रख लें और फिर ओके तेल में डाल दें। धीरे धीरे 20 से 25 मिनट तक उसे सेकाई। ओकरे बाद कुछ और बना के फिर डाल दें। तो यहाँ पर हम लगभग 10 बालूशाही बना के तैयार कर ले लें। एक सबसे पहले तल लियल जाए। तो कढ़ाई में तेल या घी डाल लें। आप तेल या घी किसी में भी एक तल सकीला। घी में अगर तलत हैं तो और भी अच्छा स्वाद आई और यदि रिफाइंड तेल में तलत हैं तो भी चल जाए, कोनो बात ना। आँच के एकदम धीमी रखें, एकदम धीमी आँच रखे के है। और इसी धीमी आँच में जब तेल एकदम हल्का सा गर्म हो जाए तो तेल के पहले चेक कर लें ऐसे छोटा सा टुकड़ा डाल के। और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से अपने सारी बालूशाही के डाल देवे के। 5 मिनट तक तो ये बालूशाही के बिल्कुल भी ना छुए के। जब जैसे हल्का हल्का तेल गर्म हो ना ये बालूशाही धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो 5 से 7 मिनट लग जाला बालूशाही के तेल में ऊपर आवे में। और जैसे ही बालूशाही आपका तेल में हल्की सा ऊपर आ जाए तब एके धीरे से किसी चम्मच की सहायता से एक एक करके पलट दें। आँच के बिल्कुल भी ना बढ़ावे के है, धीमी से मध्यम आँच रख के धीरे धीरे तले के है। जितना धीमी आंच पर ई तलाई उतने खस्ता और कुरकुरी बन के तैयार होए। और यदि आप थोड़ा भी आंच के तेज कर देते हैं ना तो ऊपर से जल जाए और काफ़ी मोटी रहे तो अंदर से कच्ची रह जाए। तो इसे एकदम धीमी से मध्यम आंच रख के एक तली। एक बार बालूशाही सेके में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग जाला। तो जैसे ही आपका बालूशाही हल्की सा सेका जाए तब थोड़ा सा आँच के मध्यम करके एके और सुनहरा कर लेवे के है। तो लगभग 20 मिनट के बाद हम लोग का बालूशाही लगभग सीख के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आँच के हम बढ़ा देते हैं और हल्की सा सुनहरी कर लेते हैं। और यहाँ पर आप कढ़ाई में देख सकते हैं जैसे हलवाई लोगों के यहाँ
एकदम परतदार बालूशाही मिलेले बिल्कुल उस तरह से सेका के तैयार हो गई है और आकार भी थोड़ा सा बड़ा हो गल है। जैसे ही बालूशाही सेक के तैयार हो जाए एक तेल में से बाहर निकाल लें और बाहर निकाले के बाद दूसरी तरफ चाशनी के हल्का सा गरम कर लें। हल्की सा गरम चाशनी में एक डाले के है तुरंत ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग का बालूशाही कितना बढ़िया बन के तैयार भइल। अब चलत है जाए कि हम लोग चाशनी में डाल दिया जाए। चाशनी में डालते ही बहुत ही जल्दी से ये रस सोखे लगेले। सारा बालूशाही के चाशनी में डाले के बाद इस तरह से चम्मच से उलट पलट के चाशनी में अच्छी तरह से डुबा देवे के। हलवाई वाला लोगन का कढ़ाई बड़ी होले चाशनी ज़्यादा होले तो वो पूरा अच्छी तरह से रस घुस जाला। तो इसी तरह से चला चला के अच्छी तरह से पूरा चाशनी में डुबा देवे के है। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए ये पूरा बालूशाही के चाशनी में छोड़ देवे के एकदम अच्छी तरह से ये रस सोख ले। यदि आपके ज़्यादा मीठा पसंद होगा ना तो पूरी रात के लिए छोड़ दें, तब वो और ज़्यादा मीठी हो जाए लेकिन हल्की सा नरम हो जाए। लेकिन यदि 20 से 25 मिनट में आप एक निकाल लेते हैं ना तो अंदर से तो रस भरी रही लेकिन ऊपर से एकदम खस्ता और कुरकुरी रही। और हमके उहे वाली बालूशाही बहुत अच्छी लगेले जो ऊपर से कुरकुरी और अंदर से रस भरी रहेले। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से ही फटाक से रस से उखले अला है। आधा घंटा चाशनी में छोड़े के बाद ये सारा बालूशाही के हम बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में हलवाई से भी बढ़िया बाजार वाली बालूशाही हम लोग का घर पे ही बन के तैयार हो गई है। अब ये बालूशाही के आप पिस्ता या फिर बादाम से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सजा दें। देखे में काफ़ी बढ़िया लगी कि एकदम बाजार वाली मिठाई घर पे आ गई है। तो ये मिठाई के हम मिठाई वाले डब्बा में रख देते हैं, ऐसे लगे कि एकदम बाज़ार से ख़रीद के आई लिया। और ये मिठाई के आप 1 महीना तक किसी भी हवा बंद डब्बा में फ्रिज से बाहर ही रख के खा सकीला। ये ख़राब ना होले, बहुत लंबे समय तक ये मिठाई चलेले, बहुत ही कम समय में बनेले, बहुत ही कम सामान में बनेले। तो आप भी ये होली पर ज़रूर ये मिठाई के बनाई और हमके कमेंट करके बताएं कि आपका मिठाई कैसन बनल। और अगर ऐसा ने बहुत सारा रेसिपी आप अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। और अगली कौन सा रेसिपी आप अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं हमके ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर देखिए मुश्किल से 2 से 3 घंटा पहले ही मिठाई बनौले और बिल्कुल जैसे हम लोग बाज़ार से हलवाई के यहाँ से मिठाई ली आई ना जा बिल्कुल उस तरह का मिठाई बन के तैयार भइल लिया। और यकीन मानी आपके घर के बच्चों से लगाए बूढ़ों तक के ये मिठाई पसंद आई। तो आप भी ये होली मिठाई के बना के देखें और हमके कमेंट करके बताएं। हम आप लोगों से मिलत हैं किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।